अब हम फ्रैक्शन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है कि कन्वर्ट इनटू इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरेड्यूसिबल का मतलब ये हुआ कि हमें ये जो नंबर्स हैं, सपोज़ 33/36 ये नंबर है, हमें इसे ऐसा रिड्यूस करना है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। रिड्यूस करने के लिए हम डिवाइड करते हैं किसी ऐसे कॉमन नंबर से जिससे कि न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें कोई कॉमन नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि दोनों को हम डिवाइड कर सकें। अब 33/36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमको 11/12 नंबर मिल जाता है, जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म की विशेषता ये है कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को रिड्यूस कर सकता हो, यानी दोनों को डिवाइड कर सकता हो। फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के लिए डिवीज़न का ही हेल्प लिया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के लिए। और सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा? जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ वो 1 हो जाए। जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 हो जाता है तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह देखते हैं। अगर हम 63/72 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएँ, यानी इरेड्यूसिबल फॉर्म में लेकर आएँ, तो ये किससे डिवाइड होगा? अब देखते हैं, हम मैक्सिमम एचसीएफ फाइंड करें। अगर देखें एचसीएफ में बड़े से बड़ा कौन सा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हम देखें 9 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 7 63 एंड 9 8 72, तो 7/8 ये इसका सिंपलेस्ट या इरेड्यूसिबल फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसर्ट एनी 3 फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9। अब हमें 2/5 और 4/9, 2/5 और 4/9 के बीच के कम से कम 3 फ्रैक्शंस लिखने हैं, 3 फ्रैक्शंस लिखने हैं। देखिए, अब पहले तो ये देखो कि क्या 2/5 और 4/9 के बीच में कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो ये इनडेफिनिट केस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, काउंटलेस हो सकते हैं। इनके बीच के अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कोई भी 3 आपको लिखने हैं। अब ये कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे लिखने हैं? नंबर है, जैसे हम देखें 1 से 2 के बीच में अगर हम देखें कितने नंबर लिख सकते हैं, तो हम पॉइंट लगा के कितने भी नंबर चाहे लिख सकते हैं। हम 1.1 हो सकता है, 1.11 हो सकता है, 1.111 हो सकता है, 1.12 हो सकता है, सो दैट ऐसे ही अनलिमिटेड फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब इसी फॉर्मेशन को ही यहाँ फ्रैक्शनल कंडीशन में दिखाई गई है कि अगर फ्रैक्शन में हम लिखना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। ये तो ईजी है, ये स्टेप में हमको समझ में आ गया कैसे हम इनके बीच के नंबर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस को के बीच के फ्रैक्शंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 5 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या है। हमें इसके कॉमन मल्टीपल देखने पड़ेंगे। कॉमन मल्टीपल्स अगर इनके देखते हैं तो कॉमन मल्टीपल्स में पहला मल्टीपल 45 हो जाएगा, जिसे एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 45। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बट यहाँ हम कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो ये तो लोवेस्ट है। अब इसके बाद अगला क्या होगा? तो अगला इसकी टेबल ही हो जाएगी, यानी 90 इसके आगे भी होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक देखते हैं कि क्या हमें कम से कम 3 चाहिए हैं, तो हमें ऐसा मल्टीपल लेना है जो मल्टीपल लेने के बाद इनके बीच में 3 नंबर बचें। देखो, अगर हम 45 लेते हैं, ये आपको करने के लिए अगर हम 45 लेते हैं
तो 2/5 को हम 5 डिनोमिनेटर को हम 45 में कन्वर्ट करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 45 होगा। अब हम जानते हैं फ्रैक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा जितना हम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं। तो 9 टाइम अगर बढ़ा रहे हैं तो इधर भी हम 9 टाइम ही हमें बढ़ाना पड़ेगा और फाइनली विल गेट 18। अब नेक्स्ट ना है हमारे पास 4/9। 4/9 का भी डिनोमिनेटर हमें 45 करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और 45 करेंगे तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इसको भी 5 से करना पड़ेगा। अब ये हो जाता है 20। अब इन दोनों नंबर्स में देखते हैं हम, यहाँ 45 और 45 डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब डिनोमिनेटर सेम होने पे क्या कंडीशन है, दोनों में स्मॉलर नंबर 18 है और ग्रेटर नंबर 20 है। दैट मीन 18/45 20/45 से छोटा है। तो इससे बड़े कौन से नंबर हैं, तो 18 के बाद कौन से नंबर आते हैं, 19/45। तो इससे और ये 18 और 20 के बीच का नंबर क्या हो गया, 19। यानी कि एक ही नंबर है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, हमें चाहिए 3, तो इस वजह से हम 45 नहीं ले सकते। अब हम 90 लेते हैं, 90 लेके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 2/5 में इसका डिनोमिनेटर अगर 90 करते हैं तो उसके लिए हमको इसे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 2 36 ये हमारा नया न्यूमरेटर हो जाएगा। और फिर 4/5 में देखते हैं, 4/5 को भी अगर हम 90 में चेंज करते हैं, सॉरी इसे 4/9, तो हमें 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो जाता है। अब हम देख सकते हैं 36/90 और इसके बाद का अगला जो फ्रैक्शन होगा 37/90 हो जाएगा। इसके बाद का 38/90 हो जाएगा और इसके बाद का 39/90 हो जाएगा और फिर लास्ट हमारा 40/90 पे आ गए। अब जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था कि हमें 2/5 और 4/9 के बीच के 3 लेने हैं। अब हम जानते हैं कि 36/90 ये 2/5 का ही ग्रेटर फॉर्म है और 40/90 ये 4/9 का ग्रेटर फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन है आपका ये 2/5 ही है और ये जो है ये आपका 4/9 ही है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इनके बीच के ये 3 फ्रैक्शन आपको मिल गए, जिसमें ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बना सकते हो या ये ही आपके आंसर हो सकते हैं। तो आपके बीच के 3 फ्रैक्शन मिल गए हैं। जैसा मैंने कहा कि किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन के बीच में कितने फ्रैक्शन हैं तो काउंटलेस हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनमें से 3 हमें निकालने हैं, तो हमने 3 उनके बीच के निकाल लिए हैं। और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जितना हम डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे उतने ही हमें फ्रैक्शंस मिलते चले जाएंगे। या तो आपकी बुक में ये आंसर होगा या तो हो सकता है कि ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तो आंसर सेम है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, हम 2 से ही करके देखते हैं। 38/90 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 एंड 2 9 18 एंड 45, तो 19/45 ये हो सकता है। और ये आपका लास्ट नंबर है 39/90। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस में एलसीएम से ही काम चल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एलसीएम के भी, जैसे हमने अगर एलसीएम लिया है तो केवल एक ही नंबर फाइंड हो रहा था, इसलिए हमने कॉमन फैक्टर 90 का कॉमन मल्टीपल 90 लेकर के किया तो हमें 3 नंबर मिल गए। तो बाकी के क्वेश्चन हम जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। जैसे 1/2 और सेकंड है 5.7 के बीच में पूछा है कि 3 है। तो अब हम देखें तो मे बी इनके बीच के में एलसीएम लेने पे ही इनके बीच में मिल जाए, तो हम एलसीएम ही ले लेते हैं। 7 2 14 एलसीएम हो गया, 2 7 टाइम होगा, 7 1 7 और 7 2 5 2 10। अब इसके बीच में 7/14, इसके बाद आएगा 8/14,
उसके बाद आएगा 9/14, इसके बाद आएगा 10/14। देखिए इसके बीच में अब केवल 2 ही नंबर मिल रहे हैं, जबकि आपको 3 चाहिए, तो फिर आपको कॉमन फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे 2/7 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, मल्टीपल, मैं फैक्टर बोल रहा हूँ बार बार, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7 विल बी, पहला तो 14 हो जाएगा और फिर 14 की ही टेबल हो जाएंगी, 14 2 28। तो देखें हम 14 लेने पे आपको 2 मिल रहे थे, तो 28 लेने पे 2 से ज़्यादा ही मिलेंगे, 4 भी मिल सकते हैं। हमें कोई भी 3 लेना है तो हम ले सकते हैं। अब 7/14 को अगर हम 14 को कन्वर्ट करना चाहते हैं 28 में, तो हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही 7 को भी 2 टाइम करेंगे तो 7 2 14, एक नंबर हमको मिला, यानी 7/14 14/28 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है 5/7, और 7 को 28 कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी हम 4 से करते हैं, तो 5 4 20 20/28। अब हम देख सकते हैं कि 14/28, इसके बाद 15/28, इसके बाद 16/28, then 17/28, then 18/28, then 19/28, then 20/28। अब देखें हमें ये लोवेस्ट है हमारा 1/2, और ये है हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन इसका 5/7। उनके बीच में 1 2 3 4 5 मिले हैं, इसमें से कोई भी 3 आप ले सकते हो, कोई भी 3, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ सिंप्लीफाई करना है आपको 2/3 प्लस 5/6 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए फ्रैक्शन का सम ही है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन को वैसे ही ऐड करेंगे। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेते हैं। इन तीनों 3 6 4 का एलसीएम होता है 12। ऐसा एलसीएम मीन्स ऐसा नंबर जिसको ये तीनों ही डिवाइड कर सकें और सबसे छोटा हो, इससे छोटा कोई नंबर ना हो। तो अब देखें इनमें डिवाइड करना है चूँकि, तो इनका ग्रेटर नंबर हम 6 लेते हैं। 6 ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड हो रहा है, और 6 से डिवाइड होने वाला अगला नंबर वो 12 होगा। अब 12 अगर लेते हैं तो 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एलसीएम, या आप एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल डिवाइड करते हैं 3 4 टाइम, और 4 2 8, प्लस 2 टाइम 2 5 10, एंड प्लस 3 टाइम 3 1 3। इससे डिवाइड करेंगे 4 3 12, 3 टाइम डिवाइड हो गया तो 3 आपके पास, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3। ऐसे ही 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12, 2 आएगा, तो 2 5 10, और 3 4 12, और 4 2 8। एक्चुअली ये भी सेम जैसे पीछे क्वेश्चन किया वैसे किया। एक्चुअली 2/3 का हमने कॉमन डिनोमिनेटर लेने की कोशिश की है, तो ये अब कॉमन डिनोमिनेटर 8 का भी 12 है, 10 का भी 12 है, 3 का भी 12 है, इसलिए एक ही बार लिखा हुआ है। और यहाँ पे 3 को अगर हमने 12 में कन्वर्ट किया है तो उसके लिए हमको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम बढ़ा रहे हैं उसका न्यूमरेटर भी उतने ही टाइम बढ़ेगा। तो 3 अगर 4 टाइम बढ़ के 12 हो रहा है तो 2 भी 4 टाइम बढ़ के 8 होगा। ऐसे देखें 6 2 टाइम बढ़ के 12 हो रहा है तो 5 भी 2 टाइम बढ़ के 10 हो गया। 4 3 टाइम बढ़ रहा है 12 होने के लिए, तो 1 भी 3 टाइम बढ़ के 3 हो गया। और फाइनली इनको हम ऐड कर लेते हैं, 10 and 8 18 and 3 21, तो आपके पास आता है 21/12। ये आपका आंसर हो सकता है, या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 12 1 12 होल 12, उसमें रिड्यूस करेंगे 9 बचेगा, 9/12 जी, ये आपका आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं इसका। 8 minus 3/4 minus 3 whole 1/2 प्लस 1 whole 1/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन सभी को
फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये फ्रैक्शन कंडीशन नहीं दिख रही, फ्रैक्शन बनाते हैं। 8/1 हम लिख सकते हैं इसको, माइनस ये 3/4 यही, और इस मिक्स फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। 3 to the 6 1 7/2, और फिर इसे 8 1 8 and 1 9/8, और फिर से कॉमन करते हैं तो इनमें 8 एलसीएम हमें फाइंड हो जाता है। 1 8 टाइम हुआ तो 8 8 64, 4 2 8, 3 2 6 -6 होता है, फिर माइनस 2 4 8, 7 4 28, और फिर 8 1 8, 1 9 9। अब यहाँ पे 64 और 9 ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। 64 और 9 ऐड करते हैं तो आता है 73, और -28 और -6 दोनों माइनस के नंबर्स हैं तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, दोनों एक ही फॉर्म में हैं तो एक ही तरह के इंटीजर्स हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 28 और 6 को हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 34। अब 34 चूँकि दोनों नेगेटिव थे तो इनका रिज़ल्ट भी नेगेटिव होगा अपॉन 8। अब हम इसको माइनस करते हैं तो 13 - 4 9, 6 - 3 3 अपॉन 8, और ये फिर से इम्प्रॉपर है तो इसे मैक्स में चेंज कर सकते हैं। तो 8 4 32 एंड 7 39 अपॉन 8, ये होगा आपका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देते हैं।